हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बेसिक इंग्लिश का लेसन आपको पढ़ा रहे हैं। ये है हमारा टेंस, नॉलेज ऑफ टेंस। और ये मैं दावा के साथ आपको कहता हूँ कि अगर आपने टेंस अच्छी तरह समझ लिया तो आपने अंग्रेजी सीख ली। यानी आपने आधी अंग्रेजी टेंस की नॉलेज होते ही आपने सीख ली या आपको आ गई। और जब तक आपको टेंस की नॉलेज नहीं होगी, आप बोल सकते हो अच्छा, लेकिन लिखने के लिए, सही लिखने के लिए, करेक्ट लिखने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अभी टेंस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पहले लेसन में बात कर रहे थे, तो टेंस अलग टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। आपने कई बार टेंस को पढ़ा होगा, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। अब इसमें दो चीज़ें देखिए, टेंस और टाइम, ये दो अलग कंसेप्ट है। कई लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि टेंस और टाइम एक ही चीज़ है, लेकिन टेंस और टाइम दो अलग कंसेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, जबकि टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक कंसेप्ट है। और इसमें टेंस के अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। टेंस एक तीन प्रकार के टेंस हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के अंदर एक टाइम आता है, अलग टाइम है उसका। जैसे आज में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में अलग जो टाइम का जो अलग उसका जो वो है। और टेंस में कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तो उसका स्टेट और टाइम दोनों चीज़ें वो व्यक्त करता है हमारा टाइम। तो ये मोटा मोटा इसमें फ़र्क है टाइम और टेंस के कंसेप्ट में। तो तीन प्रकार के टेंस जैसे हमने बताया आपको होते हैं, ये आप जानते हो। प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, टेंस वाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस वाइज सेंटेंस। नंबर एक प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान को कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, मेनली तीन प्रकार से हम टेंस को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है अलग अलग। और हर टेंस को हम फर्दर जो है चार उसके हम उसको डिवाइड करते हैं, चार उसमें अलग समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हर टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस में जो आज हम पढ़ेंगे कि क्या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज़ मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको आगे इसमें कुछ बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा दो मोटी मोटी चीज़ें। एक तो आपने सुना होगा सिमिलर, कोई भी चीज़ जो है हिंदी में तो तीन प्रकार के वचन होते हैं, इंग्लिश में हम तीन प्रकार के, दो प्रकार। सिमिलर कोई भी चीज़ जो है इंग्लिश में हम केवल दो प्रकार डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ की जो नंबरिंग है उसकी। तो उसको अगर वो एक सिंगल नंबर में है तो उसको सिंगल बोलते हैं, अगर वो एक से अधिक में है, चाहे दो या दो से अधिक हो, तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं। तो एक तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि हमें जब इनको समझेंगे तब हमें आगे जो टेंस हमारे हैं उनको समझने में हमें आसानी होगी। एक कंसेप्ट ये है सिंगुलर, कोई भी चीज़ सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। नंबर टू जो हमारा इम्पोर्टेंट है ये हमारे टेंस सीखने के लिए, वो है हमारे पर्सन्स। तो मेनली तीन प्रकार के पर्सन आते हैं उसमें।
फर्स्ट पर्सन, पर्सन को भी तीन, क्योंकि हमारा जो मेन टेंस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, ये चीज़ हमें जाननी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तीन प्रकार के पर्सन नॉर्मली हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। सेकंड पर्सन और है थर्ड पर्सन। ये हमें भी साथ साथ टेंस के साथ हमें ये जाननी बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन आता है और थर्ड पर्सन में कौन आता है। तो फर्स्ट पर्सन में नॉर्मली हम जैसे आई और वी, इनको हम रखते हैं फर्स्ट पर्सन में, या जो इसका जो रूल है इंग्लिश का, फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन में आते हैं हमारे कौन, यू, चाहे वो सिंगल में हो चाहे प्लूरल में हो, दे, और जो भी हमारा प्लूरल में जो भी चीज़ हो, जैसे कोई भी नाउन प्रोनाउन जो भी है, जैसे माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, ये हमारे सेकंड पर्सन में आएंगे, जो प्लूरल की चीज़ हो। अब इसमें ये रूल नहीं है कि इसके साथ फर्स्ट पर्सन में प्लूरल आता है, आई जो है सिंगुलर नाउन है, वी जो है प्लूरल है, लेकिन ये मोटे मोटे कंडीशन है ऐसे, यू में सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, दे प्लूरल है, माई फ्रेंड्स प्लूरल है। अब माई फ्रेंड अगर होगा तो वो सिंगुलर में होगा, तो वो हमारा थर्ड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन में जैसे होते हैं ही, सी, इट, माई फ्रेंड, कोई भी नेम, नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें हमारे थर्ड पर्सन में आती है। अब सिंगल नंबर जो है वो नंबरिंग में जो बात करते हैं, जैसे आई है, यू है, सी है, ही है, वो सब हमारे सिंगल में आ गए जो सिंगल में है। और प्लूरल में से वी मतलब हम, वी आता है, यू बहुत सारे आप लोग, दे, वे, वैसे इट सिंगुलर में है, ब्रदर एक संज्ञा है, नाउन है, जातिवाचक, अप्लीकेंट, ये सब सिंगुलर नाउन में है। वैसे ब्रदर्स है अगर आएगा, अप्लीकेंट्स आएगा, ये सारे प्लूरल नाउन में आते हैं। अब एक चीज़ ये होगी इम्पोर्टेंट, इसके अलावा मैं एक आपको टेंस शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, और थोड़ा सा मैंने आपको इससे पहले बताया भी है कि कोई भी वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती है, कोई वर्ब की मोटी मोटी वैसे तो 3 फॉर्म होती है जैसे आपने सुना होगा, लेकिन वैसे उसके 5 फॉर्म माने गए हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की 5 फॉर्म कौन सी होती है, मोटी मोटी मैं आपको बता दूँ। वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब एक वर्ड हमारा है प्ले, वर्ब है प्ले, खेलना। प्ले हमारा जो है खेलने का प्रोसेस है प्ले। तो प्ले की हमें ये टेंस जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से टेंस में, कौन से टेंस के टाइम में हमारा कौन सा वर्ब कैसे कैसे यूज होगा। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की प्ले, जो बोला प्ले है। सेकंड फॉर्म प्लेड, वैसे इसको हम प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट भी बोलते हैं, इसको हम पास्ट बोलते हैं, इसको हम परफेक्ट भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होता है जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं या उसको हम जीएनजी भी कहते हैं, ये हमारा इसमें हम आईएनजी लगाते हैं। और फिफ्थ फॉर्म वो है जो हमारा
थर्ड पर्सन के साथ में, जो हम थर्ड पर्सन के साथ में हम जो है वर्ब के साथ मोटा मोटा एस या ई एस जोड़ते हैं, तो वो हमारी आती है फिफ्थ फॉर्म। उसकी थोड़ा सा रूल भी है कि कहाँ पर हमारा ऐसा काम एस लगाते हैं, काम ई एस लगाते हैं, और कुछ कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ हम वो मैं अलग से आपको बताऊँगा। तो ये थर्ड फॉर्म हमारी हुई प्लेड, थर्ड फॉर्म में प्लेड ही होती है, कहीं की अलग अलग होती है। सेकेंड फॉर्म और वर्ब ऐसे होते हैं, दोनों फॉर्म जैसे होती है। प्लेइंग, और अगर ये हमारा कोई थर्ड पर्सन के साथ ये वर्ब यूज होगा, जैसे प्ले, थर्ड पर्सन के साथ अगर यूज होगा तो वहाँ पर हम प्लेज, प्ले के साथ प्लेज, प्लेज एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे या आई ई एस जोड़ेंगे। 2-3-4 चीज़ें होती हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम प्रेजेंट टेंस का रूल शुरू। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो थर्ड पर्सन होंगे उनके साथ हम एस और ई एस ओब्लिक ई एस का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे हम अभी आपको बताएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम वर्तमान अनिश्चित काल भी बोलते हैं, यानी इंडेफिनिट है। ये कोई क्रिया प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन किस समय होती है। जैसे इसमें आपने जो भी हिंदी में जो वर्ड होते हैं ताती, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो सोती है। नॉर्मली इसके हिंदी शब्दों में जो वर्ब में जाता, खाता, गाता, ताती, ये आपने ध्यान रखना है। जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो अनिश्चित कुछ कार्य होते हैं, उनका कोई समय नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है कहीं पर, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि मैं एक एक जो टेंस को जो आपको बता रहा हूँ, इसका जो अलग जो 4 टाइम के जो हर टेंस के जो फॉर्म होते हैं, उसके साथ आपने ये आप देखोगे कि मैं हर सेंटेंस को, मैंने नॉर्मली आपको बताया था कि 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो होता है इंटरोगेटिव। ये है इसको एक्सप्रेस करने का, किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के 3 मेनली प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हर सेंटेंस को, जो साधारण सेंटेंस होता है अफर्मेटिव साधारण वे में, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव, तो हर एक सेंटेंस को हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि उसके क्या क्या रूल हैं। तो अभी हम जो साधारण रूल है, अफर्मेटिव का रूल है, वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो सिंगुलर नाउन होगा, अभी सब्जेक्ट हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और अगले थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड पर्सन, जैसे ही, मैंने बताया था ही, थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, ठीक है। और कोई नेम, ठीक है, जैसे राम, राम इज ऑल्सो ए सिंगुलर थर्ड पर्सन में आता राम भी, ठीक है। माय फ्रेंड, माय ब्रदर, ये सब भी हमारे आएंगे, माय
ब्रदर, ठीक है। ये सारा हमारा थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का हमने ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमारा जो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा, इसके लिए भी हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो वर्ब हमारे, जो भी हमारे अंग्रेजी के वर्ड हैं वर्ब के, जो हमारे ओ से, जैसे मैंगो है, सॉरी मैंगो, मैंगो इज ए नाउन, गो एक हमारा एक वर्ब है, जियो गो। तो गो जहाँ पर ओ यानी जो आखिरी वाला वर्ब का जो आखिरी वाला शब्द है, अगर वो ओ है, अगर वो डबल एस है, अगर वो एक्स है, अगर वो जेड पर ख़त्म हो रहा है, या एस एच है, या सी एच है, तो जो वर्ब हमारे इनसे ख़त्म हो रहे हैं मोटे मोटे, तो उसके साथ हम लगाएंगे ई एस, और बाकी के साथ हम लगाते हैं एस, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बता के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे, और तीनों रूप में मैं उसको बताऊंगा। अफर्मेटिव का मैंने आपको रूल बता दिया, ये आपका रूल है, ये अफर्मेटिव का रूल है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको करा के दिखाऊंगा अफर्मेटिव का कि कैसे हम करते हैं। अब मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। देखो मैंने कहा था ना, जाता, जाती, खाता, गाता, गाती, ये सारे सेंटेंस जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आते हैं। अब ये हमारा, हमें ये दिखना है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था कि ये हमारा वर्ब है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको दोस्तों में ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तक आप टेंस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, और मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने टेंस को ध्यान से सुन लिया तो डेफिनेटली आपने अंग्रेजी ऑलमोस्ट सीख ली। बाकी तो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, ये थोड़ा समझने की चीज़ है। तो अब ये जो मैं है यहाँ पर सब्जेक्ट है। हमारा रूल क्या है, हमारा जो रूल था प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का, ये बेसिकली अफर्मेटिव के लिए है, साधारण जो सकारात्मक सेंटेंस है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, मैं आई, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आई मैंने बताया था, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो ये एस और यस कब लगने हैं, तब लग रहे हैं जब वो थर्ड पर्सन का हो, ही, सी, इट, इस टाइप के अगर सब्जेक्ट हैं तभी आपने एस और यस लगाना है, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब यहाँ मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है, जाता हूँ, गो, आई गो टू विद्यालय, स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, आई गो टू स्कूल। अब होता वह विद्यालय जाता है, मैं एक ही सेंटेंस सुन लूँगा, ठीक है। वह विद्यालय जाता है, तो वह हमारा क्या है, ही, सपोज को वह में भी हमें वह में ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब वो आप वो देखने डिपेंड करेगा कि मैं वह किसके लिए कह रहा हूँ। अगर मैं लड़की के लिए कह रहा हूँ तो सी आएगा, ये आपने समझना है। अगर लड़की के लिए कह रहा हूँ तो ही आएगा। तो ही सब्जेक्ट ही, अब ही इज ए थर्ड पर्सन। तो ही के साथ हमारे क्या लगाना है हमें, गो के साथ हमारे क्या रहेगा, एस और ई एस। अब एस और ई एस का रूल मैंने आपको बताया था कि अगर पीछे से वो वर्ब ओ है तो उसके साथ लगता है हमारा ई एस, ठीक है। तो ही गोज, यहाँ ई एस हमें लगाना पड़ेगा, खाली एस नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओ है वर्ब के पीछे। तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। मैं आपको पसंद में एक ही सेंटेंस को लेता हूँ, उसी में आपको सारा मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो गया। अब सेकंड पर्सन, जैसे हमने कहा कि तुम विद्यालय जाते हो,
सेकंड पर्सन होगा तुम विद्यालय जाते हो। ये हमारा तुम जो है सब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। ये क्या है? सेकंड पर्सन। तो यहाँ तुम के लिए यू। अब तुम में दो चीज़ें, तुम में ये सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं कौन से तुम के लिए कह रहा हूँ। यू सिंगल भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है। तो जो भी है, चाहे वो सिंगल है चाहे प्लूरल हो, उसको आपने कोई टेंशन नहीं ली, क्योंकि उसके लिए रूल एक ही आना है, यू। अब यहाँ क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू गो टू स्कूल, ठीक है। यू गो टू स्कूल, यहाँ पर कोई अपने एस यस लगाना, केवल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसका एस और यस लगेगा वो केवल थर्ड पर्सन के लिए लगेगा। केवल एस और यस ओनली फॉर थर्ड पर्सन, ठीक है। एस और यस ओनली फॉर थर्ड पर्सन, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे जो है, क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा, वही सेंटेंस लेंगे हम। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। सेकंड जो सेंटेंस का फॉर्म है नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का क्या रूल है देखिए। नेगेटिव का रूल हमारा क्या होता है, देखिए इसमें कोई सेंटेंस, जैसे अब ये है मैं विद्यालय जाता हूँ, हमारा अफर्मेटिव है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ठीक है। नेगेटिव है ना, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। अब इसके लिए क्या रूल है, सब्जेक्ट। इसमें दो रूल है, आपको दो रूल ध्यान से देखने हैं। उसके लिए को दो रूल इसलिए हैं, क्यों है मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस डू और डज, डू और डज। अब ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डू और डज कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। डू और डज नॉट, फिर नॉट, ठीक है। डू या डज, डू आएगा कि डज आएगा, फिर नॉट नकारात्मक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी फॉर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, या कई बार हम क्या करते हैं, दूसरा रूल इसलिए है सब्जेक्ट प्लस, हम क्या करते हैं डू नॉट या डज नॉट। देखो यहाँ पर या तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, तो इनको हम शॉर्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डी ओ के बाद DON, फिर ये प्रोस्टी, फिर ये टी, डोंट, ठीक है। डोंट ऑब्लिक डजंट, DOES, डज, एंड
एन, उसके बाद एपोस्ट्रोफी, उसके बाद ये टी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट, इसमें डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डोंट, और डज नॉट को लिखते हैं डजंट, प्लस वही ऊपर वाला रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों में से वैसे बेटर तरीका क्या होता है? बोलने के लिए आप डोंट बोल सकते हो, इसका भी फ़र्क है। लिखने के लिए हमेशा आपको यही फॉर्म यूज़ करना चाहिए। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश के जो काफ़ी जो ज्ञानी रहे हैं इस लैंग्वेज के ऊपर, बहुत सारे हैं उसमें, तो उनका यही रिकमेंडेशन है कि जब आप लिखते हैं करेक्ट अंग्रेजी लिखने के लिए, करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए आपको डू नॉट या डज नॉट का ही प्रयोग करना चाहिए। बोलने में आप ठीक है, शॉर्टकट में आप डोंट या डजंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दिया। अब इसके हिसाब से मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, ठीक है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं इसको, मैं यानी आई, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल रूल है, आप डू और डज में जो कंफ्यूजन करोगे, जो भी थर्ड पर्सन है जहाँ हम एस और ई एस लगा रहे थे, ठीक है, जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और बाकी जहाँ हम केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे बिना एस और ई एस लगाए हुए, वहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आई के लिए मैं यूज़ कर रहा था खाली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यू के लिए भी मैंने खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी थी, कोई एस ई एस, तो उन सब की जगह पर आपने डू लगाना है। और जो हमारा थर्ड पर्सन है जहाँ हम एस और ई एस जोड़ रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो सब डज में आ जाएंगे। तो डू और डज का भी मैटर आपका क्लियर। तो यह है आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। अब अगर ये सेकंड पर्सन यू होगा तो यू के लिए भी हम आप स्कूल नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब अगर हम कहते हैं कि वह स्कूल नहीं जाती है, तो अब यहाँ पर हमें डू भी काटना पड़ेगा, तो क्या जाएगा, सी डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ पर डज का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि सी है थर्ड पर्सन, तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। तो मेरे को आपको शायद समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर हिंदी के मैं शब्द ही यूज़ कर रहा हूँ, हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसलिए यह हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। अब जो तीसरा फॉर्म है वो भी मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ ही बता जाता हूँ आपको। वह है, इसका रूल भी मैं काट देता हूँ फिलहाल, इसमें इतनी जगह है नहीं, उसका रूल भी मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा फॉर्म हमारे सेंटेंस का, देखिए एक ही चीज़ है, तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चनात्मक सेंटेंस जिसको बोलते हैं, वही सेंटेंस लूँगा कि मैं विद्यालय जाता हूँ। नेगेटिव में हमने कहा था मैं विद्यालय नहीं जाता, अब उसी को हम इंट्रोगेटिव में क्या कहेंगे, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्या मैं विद्यालय
जाता हूँ। अब अपने समझ लेना है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि जाता जाती आ रहा है, तो क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। तो इसके लिए क्या रूल है वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। बहुत सिंपल रूल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या रूल है, स्ट्रक्चर क्या है, डू, पहले अब यहाँ डू ऑब्लिक डज, ठीक है, डू ऑब्लिक डज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ डू और डज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा वर्ब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर एस यस उसमें नहीं लगता है। ये ज़रा ध्यान रखने जो चीज़ है, मैं आपको वहाँ पर बताना भूल गया था, तो चलो यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट, देखिए अभी सब्जेक्ट यहाँ पीछे आ गया, डू डज पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब बी फॉर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर डू और डज आएगा वहाँ पर आपने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, चाहे वो कोई पर्सन हो। यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ कोई चक्कर नहीं है, आपने आंख बंद करें, बहुत सिंपल रूल है। देखिए अब केवल आपने ये देखना है कि डू और डज कहाँ आएगा, बस इंट्रोगेटिव में आपने केवल ये देखना है कि डू और डज कहाँ पर आएंगे। वो मैंने आपको जैसे पहले क्लियर किया था, किसके साथ केवल थर्ड पर्सन के साथ डज आता है, बाकी सबके लिए थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है, ही सी इट है, नेम, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए डज आना है, बाकी सबके लिए डू आना है, और सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, डू, डू, अब फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि आई के साथ मुझे पता है, मैंने यहाँ देखना है कि ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से मैंने डू डज का प्रयोग करना है, मैं के साथ डू आएगा, ठीक है। तो डू आई गो। अब देखिए यहाँ पर हालांकि आई के साथ तो गो ही आता है, लेकिन चाहे ही भी होगा तब भी हमने वर्ब की फर्स्ट यूज करनी है। डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये जो हमारा सेंटेंस है, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसको हम डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब वैसे ही अब अगर ये होता है कि क्या राम विद्यालय जाता है, अगर ये सेंटेंस हो, क्या राम, क्योंकि राम यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन है, राम नाम, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो अगर सेंटेंस होता है क्या मैं की जगह अगर राम होगा, क्या राम विद्यालय जाता है, जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्या राम विद्यालय जाता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डू और डज, रूल हमारा डू और डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। तो राम हमारे क्या है, थर्ड पर्सन, तो हम क्या लिखेंगे, डज, डज राम, अब सब्जेक्ट आएगा, डज राम गो, अब मैं बोल रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सीधी सीधी, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे, बहुत साधारण तरीका है, बस आपको समझना है। अब ये जो हम तीन प्रकार का सेंटेंस आपको बता रहे हैं, इसमें आपको एक चीज़ और, अब इसके भी और सेंटेंस निकलते हैं इसमें से, तो कहते ना उस टेंस जो हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा, एक ही चीज़ को अलग समय काल में इसको एक्सप्रेस करने का, ताकि वो एक्शन जो एक्शन हमारा, वो एक्शन का टाइम के साथ साथ उसका स्टेट भी बताता है हमें, ठीक है ना। जैसे अभी होता, क्या राम दौड़ते हुए स्कूल जाता है,
वो उसका स्टेट भी आ गया कि कैसे जाता है, दौड़ते हुए जाता है या आराम से जाता है। तो ये चीज़ें भी आएंगी। और अभी एक है और चीज़ें निकलेगी कि जैसे बोला कि क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। अब ये भी आपको बता दूँगा, क्लियर करूँगा। देखो, क्या मैं विद्यालय, ये रूल आपने देख लिया। इसी रूल को हम देखो, और इसमें अभी एक चीज़ और आती है हमारी। ये तो हमारा क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। अभी ये सेंटेंस ऐसे भी होता है, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। देखिए, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। अब देखिए, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। तो डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए, यहाँ गो के आगे ये लगाने हैं, डू आई नॉट गो टू स्कूल। इसके लिए भी रूल है। देखिए, डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब इसको भी हम, ये तो लिखने में तो यही इसका तरीका है, डू आई नॉट गो टू स्कूल। लेकिन बोलने में हम इसको ऐसे भी करते हैं, ये नॉट को हम आगे ले आते हैं। तो डू को हम साथ लगा देंगे, डू के साथ नॉट लगा देंगे, डोंट, DON, डोंट आई, अभी नॉट आगे आ गया, डोंट आई गो टू स्कूल। देखो, ये भी रूल है। इंट्रोगेटिव में साधारण इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है। तो इसके लिए हमने ये रूल करना है यहाँ पर, डू डज, वैसे ही डू आई जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू। यहाँ मैंने एन को डू के साथ लगा दिया, तो इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो, डोंट आई गो टू स्कूल। तो ये भी, हालांकि जो करेक्ट इंग्लिश है वो लिखने के लिए डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये इसका प्रॉपर तरीका है। लेकिन बोलने में आप डोंट आई गो टू स्कूल भी आप बोल सकते हैं। तो आपने देखा, एक ही सेंटेंस, एक ही चीज़ें करीब और कितने प्रकार से हम इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसा हमारा रूल काम कर रहा है, कैसे डू डज काम करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वाला, जो प्रेजेंट टेंस का सेकंड फॉर्म है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं जो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इन वेरियस सिचुएशन। कहाँ पर हम कौन कौन सिचुएशन में इसके अलावा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है, जो सामान्य प्रतिदिन के कार्य के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी रोज़ मंदिर जाती है, जो डेली के जो हमारे जो कार्य होते हैं। तो माई मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, ये जो सामान्य रूप से कार्य होते हैं। तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस को यूज़ करते हैं, या उसका जो रूल है वो अप्लाई करते हैं, नॉट फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो सर्वकालिक सत्य घटनाएं हैं, यानी जो यूनिवर्सल फैक्ट है या जो इटर्नल ट्रूथ्स है, सर्वकालिक सत्य। जैसे कि सन पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सर्वकालिक घटना है, ठीक है, सत्य घटना है कि हमेशा सन जो है ईस्ट में ही उगता है। सन सेट्स इन द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हालांकि वैसे भी लगाती है, जाती है, ये सारे
इसी में यूज हो रहा है, फिर भी जो सर्वकालीन शक्ति है तो क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये हमारे सर्वकालीन सत्य घटनाओं के लिए है। तीसरी सिचुएशन कौन सी होती है कि जैसे हमारी कुछ इंद्रियां, जैसे आँख है, आँख देखने का काम करती है, ठीक है, कान सुनने का काम करती है, हैव, थिंक, लुक, ये इस प्रकार के जो वर्ब्स हैं जो हमारे जिनका काम ही वही है। आप जैसे हम कहते हैं कि मेरी आंखें देख रही हैं, ठीक है, हालांकि ये सेंटेंस जब हम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको आप उसको अगर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करोगे तो आप बोलोगे माई आईज आर लुकिंग, लेकिन ये इनकरेक्ट है। मेरे आंखों का काम देखने का है, ठीक है। तो आई सी ए बर्ड, मैं इस चिड़िया को देख रहा हूँ, लग रहा है देख रहा हूँ। जो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि आई एम वॉचिंग ए बर्ड। तो आई सी ए बर्ड, हियर, थिंक करना, जैसे सोचना, जैसे मैं बोला आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। अरे आई थिंक, मेरा काम, मेरे बुद्धि का काम सोचना है। तो जो ऐसे वर्ब्स हैं, या जैसे आई एम हैविंग ए कार, अरे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, उसको हम दूसरे प्रकार से कहते हैं आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास एक कार है। कई लोग ऐसे बोलते हैं आई एम हैविंग ए कार, आई हैव ए कार भाई। तो उसको भी हम सिंपल से प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रकार के सेंटेंस आते हैं हियर और दियर, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ यूज में आते हैं। जैसे दियर सी लिव्स, वहाँ वो रहती है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एच, वहाँ वो रहती है, दियर सी लिव्स। आश्चर्य, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने बताया था, आश्चर्यचकित या दुख प्रकट करने का, या शोक प्रकट करने का, या खुशी प्रकट करने का जो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी, तो उनके जहाँ हियर और दियर का प्रयोग होता है। जैसे हमने बोला हियर कम्स द ट्रेन, तो ये देखो ट्रेन आ गई, ठीक है। तो वहाँ भी हम जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन आती है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन क्या होता है, जैसे हमारा स्कूल जुलाई में खुलता है, ठीक है, आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये हमारा क्या प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मिस्टर, जैसे हम बोलते हैं कि वह है 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस लग तो ऐसा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूएशन का या फ्यूचर का सा, लेकिन इसको भी, ऐसे सेंटेंस को भी हम बेटर है कि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करें। जैसे ही रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, जैसे अभी बहुत दूर है, लेकिन वो एक प्लान फ्यूचर एक्शन है। उसके अलावा कुछ वर्ब होती है, जैसे वर्ब नहीं, कुछ जैसे हमारी ये होती है प्रीपोजिशंस है, इस टाइप से होती है। जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ओकेजनली है, समटाइम्स है, ऑन संडेज है, ऑफन है, समटाइम्स है। इनको भी हम जो है, जो सेंटेंस जिसमें ये सेंटेंस होते हैं, जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलती है, ऑलवेज आया। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर स्पीक्स लाई, या ही नेवर टेल्स लाई, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। जैसे मैं जो है चर्च, संडे को चर्च जाता हूँ, तो आई गो टू चर्च ऑन संडेज। तो ऐसे भी हम जो है, चाहे वो एक रूटीन की चीज़ है, तो वो भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उनको लेंगे। और इसके अलावा जो नॉट लास्ट बट लीस्ट, वो है कि जब हमारा कोई वर्ब फ्यूचर में है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन जैसे आती है, जैसे एक सेंटेंस है वी शैल वेट, यानी हमारा जो मेन वर्ब है वो फ्यूचर में है, हम वेट करेंगे। वी शैल वेट टिल से अराइव्स, टिल है जब तक वो आती है, ठीक है। तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट उनको यूज़ करेंगे।
कि उसमें वैसे भी क्या होता है, अगर हम फ्यूचर का कोई सेंटेंस होता है तो एक चीज़ को हम फ्यूचर में करते हैं तो दूसरी चीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो ये जैसे है, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हमारा जो ये वर्ब फ्यूचर का है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई शैल नॉट गो देयर, ठीक है। इवन इफ इट रेन्स, इवन मैंने आया ना, इवन आया वर्ड एक, इवन इफ यानी अगर बारिश भी आ जाए, ठीक है, तभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। आई शैल गो टू मार्केट इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं मार्केट जाऊँगा। तो इफ, ठीक है। वैसे ही एक बिफोर जैसे आता है, बिफोर के लिए जैसे हम कहते हैं जैसे वो आई शैल फिनिश में, वो जैसे कि मैं जब वो आएगा उससे पहले मैं तब तक अपना काम ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर दूँगा उसके आने से पहले। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो भी आपके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ये टेंस है ये करीब कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अब आपने देखो ये पहला वाला कंसेप्ट समझ लिया ना, बस अब आपका आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि अब यही चीज़ें मोर और लेस यही चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। और ये अगर फंडा आपको समझ में आ जाए तो, और थोड़ा सा कुछ सिचुएशन में, हालांकि अंग्रेजी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, फिर भी आपको जो मोटे मोटे रूल हैं उनको आपको समझना होगा, तभी आप करेक्ट इंग्लिश लिख पाओगे, तभी आप जो है सफलता की जो सीढ़ियाँ हैं उसको पार कर पाओगे, एक अच्छा जो है लाइफ कैरियर बना पाओगे। तो इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट लेसन शुरू होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। थैंक यू।